हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है, उस प्रसाद में मिलता है लड्डू, जिसे लोग बहुत ही आस्था के साथ खाते हैं। लेकिन ये टॉपिक चर्चा में है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले जो प्रसाद है लड्डू, उसमें मिलावट देखी गई है और उसमें मांस, चर्बी और जो बहुत ही मछली के तेल जैसी अनेक प्रकार की वस्तुओं की मिलावट देखी गई है और जो बहुत अधिक चर्चा में बना हुआ है टॉपिक। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए ये एक केस स्टडी का सब्जेक्ट भी हो सकता है और यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर से रिलेटेड जो फैक्चुअल पॉइंट है वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, तिरुपति के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और चर्बी वाला विवाद क्या है, समझिए रिपोर्ट में क्या क्या है। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने, जो इसकी पिछली वाली सरकार थी, YSRCP की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी वाली, उन पर ये आरोप लगाया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो टेंडर दिया गया था जिस व्यक्ति को, जब 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 जगन मोहन रेड्डी वाली सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया है, घी में गाय के मांस और मछली के तेल सहित अनेक प्रकार के जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, जब किसी हिंदू मंदिर, वो भी तिरुपति बालाजी जैसा जो एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहाँ के प्रसाद में जब इस तरीके के गाय के मांस और मछली जैसे जो पदार्थ हैं उनको मिलाया जाएगा, तो नो डाउट यहाँ पर बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय बन जाता है। तो जो CALF की लैब की रिपोर्ट आई है उसके द्वारा भी पता चला है कि VSRCP की सत्ता के समय में तिरुपति लड्डू बनाने में जो घी यूज़ किया जाता था उसमें फैटी एसिड का इस्तेमाल किया गया है। और बता दें कि तिरुपति बालाजी में जो मंदिर है, वेंकटेश्वर स्वामी जी का जो मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, वहाँ के प्रसाद में ये मिलावट का जो विषय है वो सामने आया है। अब देखिए, नो डाउट इससे क्या होगा कि देश भर के भक्तों में धार्मिक चिंता का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर एक पॉलिटिकल बखेड़ा बोल सकते हैं हम। सब लोगों ने अपनी अपनी सफाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी इसमें क्या किया है कि सरकार से मांग की है कि CBI की जांच की जाए। बीजेपी ने कहा है कि जो भी ये मुद्दा, मतलब जिन भी लोगों ने ये घृणित पाप किया है उनको फांसी की सजा दी जाए, ऐसा उन्होंने बोला है। और सरकारों में बहुत गर्मा गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस घटना के पीछे के कारण क्या है, मिलावट किस किस प्रकार की हुई है, क्या इसके पहले कभी प्रसाद के साथ ऐसा छेड़छाड़ हुआ है, और ये जो प्रसाद, जो लड्डू बनाने का टेंडर है या किसी भी मंदिर में जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से मंदिर की देखभाल की जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इन सब विषयों पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है ये भगवान वेंकटेश का मंदिर है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य आपने सुना होगा, साउथ का बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था। तो यहाँ पर 3 राजवंश, चेर, चोल और पांड के द्वारा इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो कार्य किया गया है। और ये मंदिर अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे फेमस मंदिरों में से आता है। यहाँ पर जो इसकी वेल्थ है, जो यहाँ पर दान होता है, वो भारत में देखा जाए तो भारत का सबसे अमीर मंदिर ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेली करोड़ों का दान आता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है। अब देखिए, मिलावट क्या हुई है। तो मंदिर के जो ये लड्डू दिख रहे हैं आपको, जो प्रसाद में मिलते हैं, वो लड्डुओं में क्या मिलाया गया है, देखिए क्या क्या मिला है इसमें जो फैटी एसिड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, घी में क्या है, अगर आपके घर में घी आता होगा तो घी यहाँ पर लगभग आप 1000 रुपये किलो की घी आज के समय में घी की कीमत है। लेकिन यहाँ पर जब टेंडर दिया गया तो जो घी, जिन लोगों को जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार के टाइम पे जो टेंडर मिला, वो 350 रुपए में घी मिला। तो वहाँ पर जो घी है उसमें क्या की गई, मिलावट की गई। और मिलावट की गई तो इस प्रकार से मिलावट की गई कि उसमें क्या क्या मिलाया गया, उसमें जानवरों की चर्बी को मिलाया गया।
तो ये क्या है, ये फैटी एसिड के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि उनको सस्ते दामों में घी मिल गया, जिसका यूज़ लड्डू बनाने में किया जा रहा होगा। तो इसमें क्या है, इसमें विटामिन्स हैं, और ये जो फैटी लिवर है ये हाईली सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को भी लाता है। बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हेल्थ इशू के अलावा धार्मिक आस्था का केंद्र है। अब अनैतिक लाभ, यहाँ पर पार्टी अपने आप को आगे लाने के लिए और जो टेंडर मिला वो किस तरीके से उन्होंने उसका गलत यूज़ किया, वो यहाँ पर अनैतिक लाभ में आता है। स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार का जोखिम है, क्योंकि बहुत सारे इसमें एलर्जिक सब्सटेंस हैं जो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं, हेल्थ इशू आ सकते हैं यहाँ पर, और भी जो मिलावटी पदार्थ हैं उससे बहुत प्रकार की एलर्जिक समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। विश्वास का क्षरण, ये अभी तक हमने जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है विश्वास का क्षरण, क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं को क्या हुआ है, ठोस पहुँची है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं मिलावट का प्रकार और उसके प्रभाव। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किया जाता है, उसकी सुगंध को बढ़ाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो ये सब तो ठीक है। बट जब यहाँ पर मांस जैसी चीज़ों की बात आती है तो ये धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अधिक क्या हो जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिर मंदिर के प्रशासन में लापरवाही हुई है। देखिए, जो इस मंदिर तिरुपति बालाजी के जो मंदिर की प्रशासन की जो कमेटी है, जिसे हम TTD के नाम से भी जानते हैं, ये भारत की एक सबसे बड़ी, हम बोल सकते हैं रिलीजियस बॉडी बोल सकते हैं, जो कि मंदिर का सारा मैनेजमेंट देखती है। तो बहुत सारी यहाँ पर निगरानी में कमी हुई है, क्वालिटी के जो नियंत्रण है, क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ पर कमी आई है, ट्रांसपेरेंसी में कमी आई है, और यहाँ जो कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है उस पर भी कमी देखी गई है। तो ये सारे पॉइंट आते हैं यहाँ पर। तो स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत, ना केवल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बहुत बड़ा समुदाय है देश का जो क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहुत सारी याचिकाएं 2 दिन में दर्ज हो चुकी हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें CBI की जांच की जाए, केंद्र सरकार कमेटी बनाए और इस पर जो अपना वर्डिक्ट है दे, और जो भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो इस तरीके से, चूँकि जो लेबोरेटरी है उसकी जांच सामने आई है, FSSAI की रिपोर्ट सामने आई है, तो बहुत सारी अभी इस पर बहुत सारे अभी ये है पॉलिटिकल गर्मा गर्मी भी चल रही है, तो बहुत सारे एक्सपेक्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। अब मंदिर प्रशासन का रवैया क्या है, देखिए, जब भी इस तरीके के एलिगेशन किसी भी ट्रस्ट पे लगाए जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो उसको इनकार ही करेगा। तो इनकार किया जा रहा है, लापरवाही कैसी बरती गई है, कौन कौन से इसमें बीच बीच में फैक्ट आए हैं, वो सब चीज़ें अब सामने जांच के बाद पता चलेंगी। तो अभी जो CBI है, CBI की जांच कमेटी इस पर बैठाल दी गई है और इसमें कमेटी बन चुकी है जो इस पूरे मामले की अच्छे से कार्यवाही करेगी। तो हमें इन सब मामलों से क्या सीख मिलती है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, कि जब किसी भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें इस तरीके की बातें आती हैं, खासकर जब वो चीज़ धर्म से जुड़ी रहती है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। तो चाहे वो प्रसाद, और एक चीज़ और आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ का जो लड्डू है वो बहुत ही प्राचीन, लगभग 300 वर्षों पहले से यहाँ पर ये परंपरा है, लड्डू यहाँ पर प्रसाद में मिलता है। इसलिए 2014 में इस लड्डू को GI टैग भी मिल चुका है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी कि नहीं, अगर मंदिर प्रशासन के द्वारा इस तरीके की कोई चूक हो रही है तो उसे अपनी गलती को मानना होगा। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का भी बहुत बड़ा मुद्दा आता है, और अवेयरनेस, सारे लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, भक्तों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कहीं ना कहीं, कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ हम वहाँ पे प्रसाद के रूप में ले रहे हैं क्या वो ठीक है। लेकिन वही है, इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है कि वहाँ पर ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद नहीं रहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1-2 पॉइंट और हैं फैक्चुअल पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
कि जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और ये दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और जो 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य थे उनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, जो इसका प्रवेश द्वार देख रहे हैं आप, इसे बोला जाता है गोपुरम, तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो बीच वाला भाग होता है उसे गर्भगृह बोला जाता है और जो शिखर होता है इसको मंडपम बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। गर्भगृह को आनंद निलयम भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश का मंदिर है और भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से ये मंदिर आता है। आई होप ये बालाजी जी के मंदिर में जो भी मिलावट हुई है, जो मुद्दा था, वो मैंने आपके सामने बता दिया है। इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी तरीके के यदि आप करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।